दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत जरूरी है, हमारा मेंटल हेल्थ। हम अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, एक हेल्थी माइंड ही एक हेल्थी बॉडी बनाता है। मेंटल हेल्थ हमारी खुशी, रिश्तों और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम। लेकिन जब ये गम हमें अंदर ही अंदर खाने लगे, तो समझ लीजिए ये मेंटल हेल्थ पर असर कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को समझें और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करें। और यहीं पर बॉडी लैंग्वेज हमारी हेल्प कर सकती है। आइए मिलते हैं अमित से। अमित एक होनहार नौजवान है जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह चिंता और घबराहट से जूझ रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है और दिन में भी वह बेचैन रहता है। उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं जो उसे और भी परेशान कर देते हैं, और वह खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। अमित को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। वह अपने परिवार और दोस्तों से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा है। उसे डर है कि लोग उसे जज करेंगे। उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। वह खुद को और भी आइसोलेटेड महसूस करने लगता है। एक दिन अमित अपने दोस्त के साथ एक सेमिनार में जाता है जहां बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा हो रही होती है। वह सेमिनार में जाने के लिए पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर अपने दोस्त के कहने पर चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि हमारे शरीर की हरकतें, हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे के भाव सब कुछ बोलते हैं। यह जानकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। यह सुनकर अमित के मन में एक उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि शायद वह भी अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। क्या बॉडी लैंग्वेज उसे अपनी भावनाओं को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सकती है? अमित ने ठान लिया कि वह इस नए तरीके को आजमाएगा और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारे शब्द भले ही कुछ और कहें, लेकिन हमारा शरीर हमेशा सच बोलता है। कभी-कभी हम जो कह रहे होते हैं और जो महसूस कर रहे होते हैं, उनमें अंतर होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है, हमारी आंखों में चमक आ जाती है। हमारी हंसी और मुस्कान हमारे अंदर की खुशी को दर्शाती है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारा शरीर भी झुक जाता है, हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। हमारी उदासी हमारे हाव भाव में झलकती है। बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम सामने वाले की भावनाओं को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। और जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और काटी बेगम बामाम शांति और जीवन में खुशियां आती हैं। यह हमारे जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यह आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। यह आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है और हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करती है। सेमिनार के बाद अमित ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जानने का फैसला किया। उसे लगा कि यह उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मदद कर सकता है। उसने किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने हर छोटी बड़ी बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया ताकि वह अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सके। उसने देखा कि जब भी वह चिंतित होता है तो वह अपने नाखून चबाने लगता है। यह उसकी एंजाइटी का एक संकेत था जिसे वह पहले कभी नोटिस नहीं कर पाया था। जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। यह उसकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता था जिसे वह अब समझने लगा था। अमित ने धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाना शुरू किया और मिरर के सामने प्रैक्टिस की। जब उसे चिंता होती तो वह डीप ब्रेथ्स लेता। उसने सीखा
कि डीप ब्रीदिंग से उसकी एंजाइटी कम हो सकती है। जब वह गुस्से में होता तो वह खुद को शांत करने की कोशिश करता। उसने मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाया। इससे उसे अपनी भावनाओं को बेटर तरीके से मैनेज करने में हेल्प मिली। उसने जर्नलिंग शुरू की, जिससे उसे अपने इमोशंस को समझने में मदद मिली। वह अपने परिवार और दोस्तों से बात करने लगा। उसने महसूस किया कि ओपन कम्युनिकेशन से उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले नहीं झेलना है, उसके अपने लोग उसके साथ हैं। उनके सपोर्ट से उसे स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मिला। अगर आपको अमित की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।